पीलीभीत से इस खास बुलेटिन में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, और अगर बात की जाए पीलीभीत में तो एक मुद्दा जो रैलियों में छाया रहा वो था बाघ का। क्यों? दरअसल एक बाघ, बल्कि ये न जाने कितने बाघ निवाला बना लेते हैं 6 लोगों को 3 महीने के अंदर, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। लोग नाराज थे। अंततः वो बाघ पकड़ा गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। करीब 3 महीने से मौत का दूसरा नाम बन चुका था उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का आदमखोर बाघ। सत्ताईस नवंबर से अब तक 6 लोगों को निवाला बना चुका था आदमखोर बाघ। सैकड़ों हजारों के दिलों में दहशत बनकर धड़क रहा था आदमखोर बाघ। लेकिन मौत बांटने वाले इस टाइगर को भी आखिरकार कब्जे में ले लिया गया। जी हां, कई घंटों तक चले ऑपरेशन आदमखोर के बाद पूरा इलाका राहत और सुकून की सांस ले रहा है। खेतों में आदमखोर की तलाश, आसमान से ड्रोन कैमरे की निगरानी, हाथियों से खेतों में तलाशी, हाथों में बंदूक थामे वन्य अधिकारी, हाथी पर बाघ का हमला, खेतों में दौड़ते लोग, सैकड़ों की भीड़ में भगदड़। 11 फरवरी की सुबह 7 बजे पीलीभीत के खूंखार टाइगर ने एक शख्स को अपना छठा शिकार बनाया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पिछले कई दिनों से आदमखोर हो चुके बाघ की तलाश कर रही वन्य विभाग की टीम हरकत में आई और तुरंत 2 टीमों का गठन किया गया। इस टीम में 4 हाथियों को भी शामिल किया गया और लखनऊ से भी स्पेशल टीम को ऑपरेशन आदमखोर में लगाया गया। पहला काम था बाघ के पैरों के निशान को खोजना, और जब पांव के निशान मिल गए तो ऑपरेशन के आखिरी दौर को अंजाम देने का फैसला किया गया। ट्रैक करने के बाद एक दिशा उसको बालू के ऊपर पगमार्ग मिला कि ये किस दिशा में गया होगा, और फिर ड्रोन कैमरे से भी लोकेट किया गया। ड्रोन कैमरे से लोकेशन से एक कहीं पे क्लिपिंग सूचना मिली कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ये गांव में है। ऑपरेशन आदमखोर को कई चरणों में आगे बढ़ाया गया। आसमान में ड्रोन और जमीन पर हाथियों और जीप से बाघ को घेरने की रणनीति पर काम आगे बढ़ा। इस काम में क्रेन को भी लगाया गया। हालांकि वन्य अधिकारियों की टीम को आक्रोशित गांव वालों को भी संभालना पड़ रहा था, जो बाघ पर कब्जे के बाद उसे मारने का इरादा बना चुके थे। बाघ की लोकेशन मिलने के बाद जेसीबी मशीन से खेतों को साफ किया गया, लेकिन इसी दौरान बाघ ने एक हाथी पर ही हमला कर दिया। दहशत से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वन विभाग की तैयारी पूरी थी और कई घंटों की मशक्कत के बाद बाघ के जिस्म में बेहोशी वाली गोली का वार सफल हो गया। टाइगर ने नजदीक पहुंचने में हाथी पर हमला किया, जिसमें बटालिक हाथी घायल हुआ है। उसके सूंड के पास काफी खरोच आई है, आंख के पास चोट आई है। उसको फर्स्ट एड करके फिर बाहर रोका गया। फिर बाकी 2 हाथी जो गढ़ा सेक्टर में थे वो भी हमारे पहुंच गए, और इन पे एक संयुक्त अभियान चलाया। पहले जेसीबी से अगल बगल के क्षेत्रों में दबाया गया, गन्ने का खेत ताकि थोड़ा सा खाली हो जाए, और फिर बीच के क्षेत्र में कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया। करीब 25 गांवों को अपने खौफ और दहाड़ से थर्राने वाले आदमखोर को कब्जे में लिया जा चुका था। ये वो बाघ है जो उत्तर प्रदेश चुनाव में इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये भी तय है कि इस नरभक्षी टाइगर को पकड़ने का श्रेय लेने के लिए भी सियासी जंग छिड़ने वाली है। सौरव पांडे, पीलीभीत, आज तक। इस बाघ को पकड़ लिया गया है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यह है कि क्या यह बाघ ही था जिसने 6 लोगों को अपना निवाला बनाया था? क्यों? क्योंकि पहले बात बाघिन की भी आ रही थी। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। सर, कैसे हुआ ये सब? कैसे संभव है? क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया, एक बाघ ने लोगों की, और उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। बात दरअसल ये है कि पहले तो ये लोग तय नहीं कर पा रहे थे बाघ या बाघिन है।
अभी पिछले दिनों मेरे कुछ साथी रिपोर्टर्स पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बाघ है, उसका पंजा जो था उसको देख के मैंने क्लियर कर दिया था बाघ है, बाघिन नहीं है। पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहे थे कि बाघ बाघिन, जी क्यों कंफ्यूज कर रहे थे बाघ है बाघिन। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। टाइगर रिजर्व बने वो 2 साल हो गए, 2 हाथी हमारे पास नहीं है। कोई घटना होती है तो दुधवा से भगाया जाता है। इसीलिए बकायदा लखनऊ से स्पेशल टीम आती है, 4 हाथियों की टीम आती है, शार्प शूटर मंगाए जाते हैं और फिर जाकर जैसे तैसे इस बाघ को पकड़ा गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, अभी भी जाल बिछे हुए हैं। ध्यान से देखें रिपोर्ट। देश की राजनीति की दिशा में जाए, उसके लिए हमारी मदद कर देना। अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। अब ये दोनों इकट्ठा हुए हैं, इनसे उत्तर प्रदेश परेशान है। नक्सलवाद को जन्म किसने दिया और नक्सलवाद का उपयोग किसने किया? कांग्रेस ने किया। देश में आतंकवाद को कांग्रेस ने पैदा किया। चुनावी पारा आसमान पर चढ़ रहा है, वार पलटवार तीखा हो रहा है। हर रोज टेलीविजन पर आ जाते हैं। 15 फरवरी के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश का पीलीभीत तैयार हो रहा है। कहीं विकास का नारा है तो कहीं मुस्लिम वोटों का सहारा है। लेकिन नारे और सहारे के बीच एक ऐसा मुद्दा भी है जिसकी जगह किसी पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं होती। न दिल्ली में इसका कोई शोर सुनाई देता है। आप सुनिए उस मुद्दे की गर्जना। जो लोग कहते हैं हल्केपन से कि मेनका रानी शेर लाई, अब मैं कहाँ से शेर लाई? वो मेरे चाचे का लड़का तो है नहीं। मैं उसको बताऊं, पहले तो लोग कहते थे कि मेनका रानी हजारों बंदर लाई। अब हजारों बंदर कहाँ से लाए भैया और कैसे लाए? हजारों बंदर तो मैं क्या हवाई जहाज में लाई, मेरी अपनी गाड़ी में घुसेड़ करके लाई। बोलो बंदर के साथ आप लोग बैठ सकते हैं? जो मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं बैठूं उनके साथ। सुना आपने मेनका गांधी का बयान। पीलीभीत में खौफ मचाने वाला आदमखोर बाघ चुनाव में मुद्दा बन गया है। स्थानीय सांसद मेनका गांधी का पशुओं के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा जब जंगली जानवर खौफ मचाते हैं तो आरोपों के छींटे मेनका गांधी पर पड़ने लगते हैं। इसी दर्द को वो यहाँ बयां कर रही थी। शेर आता है इंसानों के पास, कभी गाय की खोज में, कभी बकरी की खोज में, और आता को भूखा मरता मरता आता बेचारा। पिछले 3 महीने से पीलीभीत इलाके में एक आदमखोर बाघ का खौफ है। 6 बेगुनाहों को ये बाघ अपने खूनी पंजों का शिकार बना चुका है। यही वजह है कि जब पिछले दिनों यूपी के सीएम अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे तो आदमखोर बाघ के मुद्दे की चर्चा किए बगैर नहीं रहे। जो टाइगर वाला मामला है, हेमराज जी ने बताया, हम हालांकि चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर बढ़ने वाले में घटना हो गई, अगर पहले तो हम ये इंतजाम करेंगे और अलग से अगर फोर्स भी बनानी पड़ी या कोई संरक्षण के लिए करना पड़ा तो वो करेंगे उसके लिए कि जिससे टाइगर या जानवर बाहर ना आकर के हमारे लोगों को परेशान करें, और उसके लिए इंतजाम करेंगे। और अगर कहीं घटना हो गई ऐसी किसी परिवार के लिए तो उसकी मदद करने का काम भी 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने का इंतजाम भी होगा। पीलीभीत में बाघ और इंसानों का संघर्ष नया नहीं है। यहाँ की सांसद होने के नाते मेनका गांधी इसे अच्छी तरह जानती है। एक पशु प्रेमी होने के नाते वो इसकी वजह भी जानती है, जिसके बारे में वो इलाके के लोगों को समझाती भी रही हैं। शेर आता है इंसानों के पास, कभी गाय की खोज में, कभी बकरी की खोज में, और आता को भूखा मरता मरता आता बेचारा, और रास्ते में वो खुंदकी हो करके फिर जाता है लोगों के बीच। बात सही है कि नहीं सही? तो हमको हमारी कोशिश ये है कि वो जंगल में जाए जहाँ हिरण है, जहाँ खाने को मिले। सियासी तौर पर देखें तो पीलीभीत समाजवादी पार्टी का गढ़ जैसा है। बीजेपी की मेनका गांधी यहाँ से सांसद जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समाजवादी पार्टी के हाजी रियाज अहमद यहाँ से 3 बार विधायक है। अलग पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के बाकी विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं, जबकि एकमात्र बिलासपुर की सीट बीजेपी के पास है। इस चुनाव में बीजेपी इसी गणित को पलटने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती जैसे बड़े नेता भी यहाँ रैली कर चुके हैं। अब ये दोनों इकट्ठा हुए हैं, इनसे उत्तर प्रदेश परेशान है। किसका मिलन हुआ है मित्रों? ये 2 विचारधाराओं का मिलन नहीं हुआ है, ये
ये दो परिवार का मिलन हुआ है मित्रों, दो परिवार का मिलन हुआ। सवाल उठता है कि चुनावी शोर के बीच बाघ की दहाड़ वोटिंग पर असर डालेगी। सौरभ पांडे के साथ निशांत चतुर्वेदी, पीलीभीत, आज तक। एक बड़ा चिंता का विषय यह है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है यहां पर कि किस तरीके से जब यहां पर टाइगर्स निकल रहे हैं तो एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 बाघ जो हैं वो देखे जाते हैं एक समय में, और वो भी जंगल के एरिया के बाहर। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से जो हैबिटेट एरिया वो मिल जाता है, शुगर केन के आसपास रहते हैं, पानी के आसपास रहते हैं और उनको बड़ा आसानी से खाना मिल जाता है। ये बाघ जब पकड़ा गया तो बेहोश होने के बावजूद भी लोग चाहते थे कि इसे मार दें। आखिरकार घंटों की कोशिश के बाद 6 बेगुनाहों को अपने खूनी पंजों से शिकार बना चुके टाइगर को कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन आदमखोर तो सफल हो गया था, लेकिन अब चुनौती सामने थी अपनों को हमेशा के लिए खो चुके गांव वालों के गुस्से को उबलने से रोकने की। सैकड़ों की भीड़ किसी भी कीमत पर नरभक्षी बाघ को खत्म कर देना चाहती थी। नहीं मार दो यार, अरे नहीं यार, रुक जाओ, शांत हो जाओ, अरे मारो यार। काफी देर तक ग्रामीणों और वन्य अधिकारियों के बीच बेहोश बाघ पर फैसले को लेकर नोक झोंक चलती रही। आखिर में गांव वालों को समझाने के बाद आदमखोर टाइगर को बेहोशी की हालत में वन विभाग की गाड़ी पर लादा गया। कहा जा रहा है कि इंसानी खून का स्वाद लग चुके इस बाघ को लखनऊ चिड़ियाघर में रखा जाएगा। ये फुल एडल्ट मेल है, मेडिकल अभी इसका नहीं हुआ है, इसको चिड़ियाघर भेज के इसका मेडिकल कराया जाएगा। प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ साहब यहाँ पूरी घटना को लीड कर रहे थे, पूरे अभियान को, और उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको वहाँ पे चिड़ियाघर में ही रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि पीलीभीत के इस आदमखोर बाघ ने सबसे पहले 27 नवंबर के दिन एक गांव वाले को अपना निवाला बनाया था। 7 फरवरी को भी इसने गजरौला के गांव पिपरिया कदम में एक शख्स से अपनी भूख मिटाई, और सबसे आखिर में आदमखोर हो चुके बाघ ने 11 फरवरी की सुबह टाइल्स फैक्ट्री के एक चौकीदार गंगाराम को मार डाला। बाघ का आतंक पीलीभीत और आसपास के लगभग 25 गांवों में ऐसा पसर चुका था कि लोग न सिर्फ वन विभाग की नाकामी का विरोध कर रहे थे, बल्कि चुनाव के बहिष्कार तक का मन बना चुके थे। फिलहाल ऑपरेशन आदमखोर के बाद 6 इंसानों की मौत का गुनहगार बाघ कब्जे में आ चुका है। लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन यही कोशिश अगर पहले हुई होती तो शायद इतनी जिंदगियों की विदाई न होती। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। दरअसल दिक्कत इस बात की है कि जंगल जो है वो सिमटते जा रहे हैं और शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक आदमखोर ने पुणे के लोगों को भी परेशान कर रखा है। पुणे का एक गांव, वहां पर एक तेंदुआ देखा गया और उस तेंदुए से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। पीलीभीत से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए।